क्या हो अगर पूरी दुनिया का इंटरनेट अगले 24 घंटे के लिए एकदम बंद हो जाए। सुनने में किसी साईफाई फिल्म की कहानी जैसा लगता है, राइट? लेकिन आज हम इस डीप डाइव में जिन स्रोतों और डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं वो बताते हैं कि यह महज सोशल मीडिया का रुकना नहीं होगा। एकदम सही। बल्कि ये ऐसा है जैसे आपने पूरी दुनिया का नर्वस सिस्टम ही काट दिया हो। चलिए इसे डीकोड करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसका तुरंत दिखने वाला आर्थिक असर। मतलब अगर हम 2025 के डेटा को ही देखें तो सिर्फ सरकारों द्वारा जानबूझकर किए गए इंटरनेट शटडाउन से दुनिया को $19.60 बिलियन का नुकसान हुआ। बाप रे, $19 बिलियन सिर्फ सरकारी शटडाउन से? हाँ, और अगर ये शटडाउन पूरी दुनिया में एक साथ हो जाए ना तो उच्च कनेक्टिविटी वाले देशों में महज 24 घंटे के भीतर हर 1 करोड़ की आबादी पर $23.6 मिलियन का नुकसान होगा। वित्तीय नुकसान तो समझ आता है, लाइक शेयर बाजार गिरेंगे या व्यापार रुकेगा, लेकिन कम से कम हमारी भौतिक दुनिया जैसे पानी, बिजली, अस्पताल, ये तो इंटरनेट पर निर्भर नहीं है, राइट? लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं, मैं भी पहले यही मानती थी। क्योंकि अक्टूबर 2025 में जब AWS का शटडाउन हुआ था तब बैंकिंग हिल गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे सड़कों या बुनियादी ढांचे पर कोई असर पड़ा होगा। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि इंटरनेट सिर्फ हवा में मौजूद कोई जादुई चीज है, लेकिन ये भारी भौतिक संसाधनों पर टिका है। बड़े हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स का ही उदाहरण ले लीजिए। ओके, उनमें क्या होता है? ये अपने सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए हर दिन 5 मिलियन गैलन पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये 30 से 50 हजार की आबादी वाले शहर की पूरी खपत के बराबर है। 1 मिनट वेट, 5 मिलियन गैलन? तो इंटरनेट कटने से पानी की सप्लाई नहीं रुकेगी, बल्कि कंट्रोल चला जाएगा। देखिए, ये डेटा सेंटर्स AI और सेंसर्स के जरिए अपने कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इंटरनेट कटते ये सेंसर्स मेन सर्वर से बात नहीं कर पाएंगे। ओह, तो रिमोट मॉनिटरिंग बंद हो जाएगी? बिल्कुल, कूलिंग फेल हो जाएगी और मशीनें ओवरहीट होकर सचमुच जल सकती हैं। इसके अलावा हमारे स्मार्ट पावर ग्रिड जो बिजली का संतुलन बनाते हैं वो अंधे हो जाएंगे और ब्लैकआउट हो जाएगा। मतलब जैसे क्राउड स्ट्राइक आउटेज ने दिखाया था कि विमानन सेवाएं कैसे ठप होती हैं, कुछ वैसा ही? एकदम वैसा ही। लेकिन सबसे डरावना है E911 जैसी आपातकालीन सेवाओं का गिरना। E911 मतलब जो इमरजेंसी कॉल हम एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को करते हैं, मैं सही समझ रहा हूँ ना? हाँ, ये सेवाएं अब VoIP यानी इंटरनेट के जरिए आवाज भेजने वाली तकनीक पर चलती हैं। इंटरनेट नहीं तो कॉल कनेक्ट ही नहीं होगी। कोई एम्बुलेंस नहीं बुला पाएगा, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि हमने डेटा सेंटर्स और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के ठप होने की बात की, लेकिन इसका असर सिर्फ सिलिकॉन वैली तक सीमित नहीं रहेगा। सब कुछ ऑनलाइन करने की हमारी इस होड़ ने आम नागरिक को काफी बेबस भी कर दिया है। अगर हम इससे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो डिजिटल इंडिया का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। हमारे डेटा के मुताबिक बिहार जैसे राज्य में जन वितरण अन्न या JVA के तहत 2.07 करोड़ परिवारों का राशन पूरी तरह से EPOS मशीनों के बायोमेट्रिक पर निर्भर है। मतलब अगर इंटरनेट नहीं है तो मशीन अंगूठा स्कैन नहीं करेगी? और हाँ, बिल्कुल, राशन नहीं मिलेगा। और सिर्फ राशन ही नहीं, मनरेगा के मजदूरों की हाजिरी जो मोबाइल ऐप पर जियो टैग होती है वो भी रुक जाएगी। और मई 2023 के आंकड़े बताते हैं कि UPI के जरिए $181 बिलियन का लेन देन हुआ था। इंटरनेट बंद होते ही UPI और ATM नेटवर्क ठप हो जाएंगे? एकदम। मतलब कोई डिजिटल पेमेंट नहीं और ATM से कैश नहीं निकलेगा। अचानक से एक भयंकर नकदी संकट पैदा हो जाएगा। सच में कल्पना कीजिए कि किसी के पास कैश नहीं है, वो किसी को कॉल नहीं कर सकता, और सबसे बड़ी बात, उसे पता ही नहीं कि दुनिया में चल क्या रहा है। हमारे स्रोतों में सासाराम और बिहार शरीफ में किए गए अध्ययनों का जिक्र है। वो अध्ययन काफी परेशान करने वाले हैं। जब वहां स्थानीय शटडाउन हुआ तो सूचना के अभाव में लोगों ने बहुत गहरा एकाकीपन, चिंता और लाचारी महसूस की। इंसान एक सामाजिक जीव है, ऐसे में संपर्क टूटना उसे मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ देता है। और ये तनाव तब और बढ़ जाएगा जब 24 घंटे बाद इंटरनेट वापस आएगा। अच्छा, वो क्यों? इंटरनेट वापस आना तो राहत की बात होनी चाहिए ना? क्योंकि ये कोई कमरे की लाइट का स्विच तो है नहीं कि बटन दबाए और सब तुरंत ठीक हो गया। इंटरनेट की वापसी पर एक थंडरिंग हर्ड समस्या खड़ी होगी। थंडरिंग हर्ड मतलब जैसे कोई भगदड़ मच गई हो? क्या करोड़ों डिवाइस एक साथ सर्वर पर वापस टूट पड़ेंगे? बिल्कुल वे। सोचिए कि 24 घंटे से पेंडिंग पड़े करोड़ों व्हाट्सएप मैसेज,
बैंकिंग अपडेट्स और डेटा एक साथ सर्वर का दरवाजा तोड़कर घुसने की कोशिश करेंगे। बाप रे, वो तो सिस्टम को डुबा देगा। हाँ, लाइक बीजीपी राउटर्स जो इंटरनेट के ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं, वो अचानक इतने सारे डिवाइसेस का रास्ता खोजने में कंफ्यूज हो जाएंगे और उन पर 100% सीपीयू लोड पड़ेगा। तो एपीआई जो दो ऐप्स को आपस में बात कराते हैं, बिल्कुल, वो ओवरलोड होकर क्रैश कर जाएंगे। इस पूरी अराजकता से निकलकर इंटरनेट को स्थिर होने में कई दिन लग सकते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या दुनिया बस बैठ के इस तबाही का इंतजार कर सकती है या कोई बैकअप प्लान भी है? वेल, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें अपने सिस्टम को और लचीला बनाना होगा। अब लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों जैसे विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर तेजी से काम करना अनिवार्य हो गया है, जैसे लियो सैटेलाइट्स होते हैं। हाँ, और सबसे जरूरी बात, राशन, बैंकिंग और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए हमारे पास एक मजबूत ऑफलाइन बैकअप सिस्टम होना ही चाहिए। ये वाकई सोचने वाली बात है। इस डीप डाइव को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार जिस पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल। क्या हमने सुविधा के नाम पर अपने ही लिए एक ऐसा डिजिटल पिंजरा बना लिया है जहां इंटरनेट की महज एक दिन की अनुपस्थिति हमें वापस पाषाण युग में धकेल सकती है? सोचिए, क्या भविष्य के युद्ध अब हथियारों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि समंदर की गहराई में बिछी सर्वरों की केबल काटकर लड़े जाएंगे?